हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा पुराना क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोगों ने 20 तारीख के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, अब हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 20 तारीख के ट्रांजैक्शन के बाद आपका है 22 तारीख का ट्रांजैक्शन। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से क्या किया गया है, पैसा निकाला गया है और अमाउंट है आपका 3000 रुपीज़। 3000 ही है ना, ठीक है। 3000 है आपका, बैंक से पैसा निकाला गया है 3000 रुपये और ट्रांजैक्शन किस डेट का है, 22 तारीख का है, 22। ये है बिज़नेस और ये है बिज़नेस का बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। बिज़नेस ने 3000 रुपये बैंक से निकाला और ये नहीं कहा कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, नहीं कहा इसका मतलब ऑफिस यूज़ के लिए ही निकाला है, नहीं तो लिख देता पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़। अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता तो देखिए बिज़नेस का बैंक बैलेंस घट गया, ऑब्वियसली पैसा निकालेगा तो घटेगा, और बिजनेस में कैश आया तो कैश बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, अब चलिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। यही बात हुआ, तो कितना बढ़ा, 3000 से बढ़ा, और कितना घटा, तो जाहिर सी बात है 3000 से बैंक बैलेंस घट गया। चलिए अब इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, बिजनेस में क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से हम डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को, डेबिट 3000 रुपीज़। दूसरा, देने वाला कौन, बैंक। बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट है, और दे रहा है रिसीवर है या गिवर है, तो जाहिर सी बात है दे रहा है बिजनेस को, तो ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ये हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर यही पैसा बैंक में जमा करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होता आपका, है ना। चलो अब मॉडर्न अप्रोच से, बैंक बैलेंस में बिजनेस का एसेट है और कैश बैलेंस में बिजनेस का एसेट है। अब सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में कैश बढ़ा या घटा, तो बिजनेस का कैश यानी एसेट बढ़ा तो डेबिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो, और बिजनेस का ही बैंक बैलेंस बढ़ा या घटा, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस घटा, यानी बिजनेस का बैंक बैलेंस यानी एसेट घटा, तो क्रेडिट कर दिए। तो कैश बैलेंस बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बिजनेस का एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट हो गया। तो मॉडर्न अप्रोच से भी आगे देखते हैं। पेड टू राम बाय चेक, राम को हमने चेक से पेमेंट दिया है, और कितने का पेमेंट है, 500 रुपये का। बिजनेस का ये बैंक अकाउंट है, बिजनेस के अकाउंट, राम को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, क्यों पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राम से हमने क्रेडिट परचेज किया होगा। क्या किया होगा, क्रेडिट परचेज किया होगा, लोन लिया होगा, जो भी है आपका, लोन तो नहीं, क्रेडिट परचेज किया होगा। तो नियर फ्यूचर में हमको राम को पैसा चुकाना होगा। अभी चुका रहे हैं 500 रुपया, मान लीजिए 500 का ही परचेज किया था, तो राम मेरा कौन, क्रेडिटर, क्योंकि ये लेनदार है,
अब बिजनेस को पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए, ये ट्रांजेक्शन समझ में आया। कितने का क्रेडिटर है? 500 रुपये का। 500 राम को पे करना है। हो सकता है 1000 रुपये का हो क्रेडिटर, 1500, 2000, 5000 का, कितने का भी हो सकता है। फिलहाल अभी अपने क्रेडिटर को हम 500 रुपये पे कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 500 रुपये पे कर रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, राम कौन? एक पर्सन, और हम बिजनेस पे कर रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राम रिसीवर है या गिवर है? तो रिसीवर है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, हम अपने क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। नाम लिखा हुआ है तो राम को हम डेबिट करेंगे। कितने से? राम डेबिट 500 रुपये से। तारीख तो हमने लिखा ही नहीं, ये है आपका 25 तारीख का है, 25। आया बात समझ में? अब अगर बिजनेस कैश पेमेंट करता राम को, तो कैश जाता क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, ठीक है। लेकिन अब कैसे पे कर रहा है बिजनेस? तो देखिए, राम को पे कर रहा है कैसे? तो अपने बैंक के थ्रू। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। चेक से पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया? पेमेंट किया। कैश होता तो कैश लिखते, बैंक के थ्रू पेमेंट किया है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, राम, तो राम को हम दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं अपना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस के थ्रू ही, बिजनेस अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, यानी बिजनेस ही तो दे रहा है ना। बिजनेस पैसा दे रहा है, ठीक है, बैंक के थ्रू दे रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? बिजनेस दे रहा है ना। तो यहाँ पर चूंकि बिजनेस दे रहा है बैंक के थ्रू, तो पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, यहाँ का बैंक से पैसा बिजनेस का चला गया, तो यहाँ पर हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर, है ना। बैंक ने पैसा दिया किसको? राम को, चेक के थ्रू, लेकिन दिया तो आपको इनडायरेक्टली, बिजनेस नहीं। तो यहाँ पर जो बैंक जो है, बैंक वो बिजनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस का ही है अकाउंट है, और आर्टिफिशियल है, पर्सनल अकाउंट है ना। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बैंक बैलेंस कम हो गया, किसका? बिजनेस का। याद रखिएगा, ये बिजनेस का ही बैंक बैलेंस है। तो पे कौन कर रहा है यहाँ से? क्या बैंक पे कर रहा है? नहीं, बैंक से बिजनेस ही पे कर रहा है, यानी ये बैंक जो है वो बिजनेस का ही बैंक बैलेंस है, पीएनबी। आप ये मत समझिए कि बैंक जो है पे कर रहा है अपना, कोई अपना थोड़ी बैंक पे कर रहा है। इसने इसको ऑर्डर दिया और बैंक ने पे कर दिया, तो ये बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। तो अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट, या फिर क्रेडिट द यहाँ पे गिवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्रेडिट द गिवर 500 रुपया बिजनेस ने दिया, बैंक के थ्रू दिया, इसलिए क्रेडिट द गिवर यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। दिया तो ये बिजनेस नहीं, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हुआ। चलिए, बिजनेस का राम यहाँ पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बैंक ने दिया, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। लेकिन बिजनेस ने दिया, तो बैंक के थ्रू दिया तो क्रेडिट द गिवर, लेकिन गया बिजनेस का, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिट द गिवर, बैंक बैलेंस कम हो गया। अब मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं, चूंकि पेमेंट हो गया अपने क्रेडिटर को, है ना, तो एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। अभी पेमेंट हो गया क्रेडिटर को, तो बिजनेस का लायबिलिटी घट गया, तो हमने क्या किया? डेबिट किया। लायबिलिटी घट गया ना, तो क्या करती है? डेबिट। बिजनेस के सर पे कोई बर्डन नहीं रहा, लायबिलिटी पे कर दिया। तो क्रेडिटर, राम कौन? क्रेडिटर, और क्रेडिटर बिजनेस का घट गया। जब लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट किया। बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि राम को पेड किया तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हुआ। और बैंक क्या होता है? एसेट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अभी क्या हो रहा है? दे रहे हैं पेमेंट तो घट रहा है, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया इसको, ठीक है। तो लायबिलिटी घटता है तो क्रेडिट, और एसेट घटता है तो लायबिलिटी घटता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी घटता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट।
25 तारीख के बाद का है आपका 27 तारीख का। ट्वेंटी 27 दिसंबर, 27 दिसंबर का है। ड्यू फॉर पर्सनल यूज़ 200 रुपीज़। ऑनर ने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है विड्रॉ कर लिया है 200 रुपये। ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला 200 रुपये, तो बिजनेस का कैश बैलेंस घट गया। सबसे पहले रियल अकाउंट क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश चला गया, क्रेडिट किया, ठीक है। इसको हम कवर कर देते हैं। चला गया 200 रुपया, 200 से क्रेडिट वाट गोज आउट। अब ये पर्सन है, रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, इसने रिसीव किया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से वो गिवर या रिसीवर, तो रिसीवर। हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। हालांकि ड्राइंग्स क्यों डेबिट करते हैं इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, है ना। इस ड्राइंग्स के पीछे एक्चुअली में कैपिटल ही छिपा है। बस हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ऑनर जो भी विड्रॉ करता है उसको नाम देते हैं ड्राइंग्स, लेकिन इसके पीछे आपका कैपिटल ही छिपा है, इसका मैंने आपको बताया था। चलिए थोड़ा सा हम ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कैसे होता है। देखो ऑनर, अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं थोड़ा सा। ऑनर जब पैसा लगाता है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं। मान लो 1000 रुपये लगाया तो कैश टू कैपिटल। एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद अगर ऑनर ने लगाया था तो कैश को डेबिट किए थे क्योंकि बिजनेस का एसेट बढ़ा था, है ना। अब निकाल लिया बिजनेस ने तो बिजनेस का एसेट घट गया, एसेट घटता है तो क्रेडिट, क्या घट गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि घट गया। कितना निकाल लिया, 200 रुपये, ठीक है। बिजनेस में जब लगाया था तो लायबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट, अब लायबिलिटी 200 रुपये निकाल लिया तो घट गया ना, तो लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं। हमने डेबिट कर दिया 2000 से। यही है ड्राइंग्स का एंट्री, कैपिटल टू कैश। लेकिन अब इसको देख के पता नहीं चल रहा है, अचानक से अगर आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ऑनर ने निकाला है, हालांकि देख के लग रहा है कैपिटल टू कैश, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग में इसको अलग तरीके से एक टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। इस कैपिटल को कह दिया गया कि ये है आपका ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स जैसे ही बोलोगे तो मतलब समझ में आ रहा है कि ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है बिजनेस से, चाहे कैश या कुछ भी। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या लिख दिए, ड्राइंग्स लिख दिए, ड्राइंग्स टू कैश, है ना। है ये आपका पर्सनल अकाउंटिंग, है ना। तो ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट रिसीव किया पर्सन ने तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट यानी ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। याद रखिएगा ये है कैपिटल है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, बिजनेस से कैश चला गया। डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्योंकि ये पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश चला गया। ये हो गया। अब अगर कैपिटल ये है और ये भी क्या है, कैपिटल ही है, तो कैपिटल बिजनेस का क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। और लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। अभी निकाल लिया तो कैपिटल कम हो गया यानी लायबिलिटी बिजनेस का कम हो गया। और अगर लायबिलिटी घटता है तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी घटता है तो हम डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। कैश एसेट है, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं।
ये हो गया आपका लायबिलिटी घटा तो क्रेडिट, एसेट घटा तो लायबिलिटी घटा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। ये होगा आपका एंट्री। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। सत्ताईस के बाद तारीख है आपका 31 तारीख, लास्ट ट्रांजैक्शन है आपका। बोलता है सैलरी एंड रेंट 5000 एंड 1100 1100 रिस्पेक्टिवली, पेड सैलरी एंड रेंट। तो सैलरी और रेंट पे कर रहे हैं 31 तारीख को। चलिए बिजनेस क्या पे कर रहा है, एक तो सैलरी पे कर रहा है और दूसरा रेंट पे कर रहा है। ये दोनों जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस को बिजनेस क्या करता है, डेबिट करता है। सेम डे को हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, याद रखिएगा। अगर अलग अलग डेट में होता तो दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करते, लेकिन 31 तारीख को दोनों दिया गया है तो 31 तारीख को हम कंबाइन एंट्री कर देंगे सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, और रेंट को, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। बदले में क्या गया बिजनेस से, जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस से चला गया कैश। कैश क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। अब कितना है, 5000 से सैलरी है डेबिट किए, 1100 से आपका रेंट है उसको डेबिट किए। टोटल कैश कितना गया, 6100 रुपया हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं। एसेट तो है नहीं, सैलरी, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। एक्सपेंस है सैलरी, बढ़ गया, डेबिट किया हमने। रेंट, ये भी क्या है, एक्सपेंस है, बढ़ गया, डेबिट किया हमने। ठीक है। कैश एसेट है, और एसेट अगर चला गया बिजनेस से तो घटता है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया हमने। ये है आपका मॉडर्न अप्रोच से। बोलिए। तो बिंग रेंट एंड सैलरी पेड, ये सब कुछ आप नरेशन लिख लेना। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर ही आप इसको बनाओगे, है ना। फॉर्मेट पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट पे नहीं बनाओगे नंबर कटेगा, नरेशन नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। क्योंकि दोनों आपका आसान चीज़ है। आपको नरेशन पे लिखना है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को लिख देना है नरेशन में। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बोलते हैं नरेशन को, ट्रांजैक्शन के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन आपको लिखना है ना। क्या क्या सवाल पूछता है जर्नल से, जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, 5। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम ये पूछता है। फिर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 18, 20, 22, 25, 27, 31 ऐसे, है ना। इसके बाद आप नीचे डेबिट क्रेडिट को टोटल कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा आप नरेशन के साथ, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।